हाय गाइस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूही अपना रिजल्ट देखने जाती है। हर बार की तरह वो नीचे से अपना नाम देखना स्टार्ट करती है, पर इस बार उसकी रैंक काफी अच्छी आई थी और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। घर आकर वो जीशाओ से उसका रिजल्ट देखने के लिए कहती है। जीशाओ बोला कि मुझे नहीं देखना, हर बार की तरह आप लास्ट ही आई होंगी। फिर जब वो उसका रिजल्ट देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो उसे स्क्रैच करके देखता है कि कहीं इसने कोई चीटिंग तो नहीं की। फिर वो यूही से कहता है कि कल हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन डायरेक्टर उसे ऑफिस में बुलाते हैं, जिनको उसके ग्रेड्स पर यकीन नहीं हो रहा था। वो यूही से कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यूही उनको सही आंसर बता देती है, लेकिन तभी डायरेक्टर बोले कि तुम्हारे और जीयून के आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, इसका मतलब तुमने चीटिंग की है। इस पर यूही कहती है कि अगर हमारे आंसर सेम है तो आप जीयून को भी यहाँ बुलाओ, ये भी तो हो सकता है ना कि चीटिंग उसने की हो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तभी ल्यूजिंग उसे कुछ नोट्स देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं कितनी भी अच्छी रैंक ले आऊं पर कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। डायरेक्टर को भी ये लगता है कि मैंने जीयून के आंसर्स कॉपी किए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वो घर जाती है तो जीशा उसके लिए डिनर बना कर लाता है, लेकिन तभी यूही रोने लग जाती है और उससे कहने लगी कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन सबकी नजरों में मैं लूजर ही रहूंगी। सबको ऐसा लगता है कि मैं चीटिंग करके पास हुई हूँ। इस पर जीशाओ बोला कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये तो हम बदल नहीं सकते, हमें बस वो करना चाहिए जो हमें ठीक लगे। फिर वो खाना खाने लग जाती है। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। जीशाओ अंदर जाकर छुप जाता है और यूही वहाँ जाकर डोर खोल देती है। वहाँ यूही की क्लासमेट जीयून थी, जो उससे कहने लगी कि आई एम सॉरी, लास्ट पेपर में मैंने तुम्हारे आंसर्स कॉपी किए थे। ल्यूजिंग मुझसे मिलने आया था और उसने कहा कि वो टीचर को ये सब बता देगा, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर यूही सोचती है कि ल्यूजिंग ने मेरे लिए ये सब क्यों किया। अगले दिन वो लंच करने के लिए ल्यूजिंग के पास जाती है और उससे कहने लगी कि कल तुमने मेरी हेल्प की और मुझे जस्टिस दिलवाया, मैं इसके लिए कल तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। ल्यूजिंग बोला कि कल मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन तभी यूही कहती है कि कल 7 बजे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां ल्यूजिंग उसका काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन वो आधे घंटे लेट हो गई थी। फिर वो अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वेटर बताती है कि रेस्टोरेंट फुल बुक हो चुका है। इसके बाद वो जीशाओ के पास मैसेज करती है कि रेस्टोरेंट तो बुक है, अब तुम ही मेरी हेल्प करो। जीशाओ कॉल करके उससे कहता है कि आप उसे डिनर करवाने के लिए अपने घर ले आओ। गॉड ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उसका फायदा उठाना सीखो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद यूही ल्यूजिंग को अपने घर ले आती है, जहाँ वो काफी सारी इलेक्ट्रिक मशीनें रखी हुई देखता है। वो यूही से कहने लगा कि ये तुम्हारा ही घर है ना। यूही कहती है कि जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। अंदर जाकर वो जीशाओ से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। जीशाओ बोला कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दोनों इतने जल्दी आने वाले हो, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तभी बाहर से ल्यूजिंग डोर नॉक करता है और उससे कहता है कि मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यूही बोली कि नहीं, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगी। ये सुनकर ल्यूजिंग वहाँ से चला गया और इसके बाद जीशाओ भी मौका देखकर रेंगते हुए घर से बाहर निकल जाता है। फिर यूही खाना लेकर आती है, जो ऑलरेडी जीशाओ ने बना कर रखा था। ल्यूजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सारा खाना इसने खुद ने बनाया है। वो उससे कहता है कि तुमने ये सब बाहर से ऑर्डर किया है ना। यूही कहती है कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। अगले सीन में हम यूही की फ्रेंड शूलिंग को देखते हैं, जिसको एक लड़का डिनर के लिए बुला रहा था। वो उससे कहती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वहीं जीशाओ ये सब सुन लेता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि सॉरी बेबी, मैंने आज भी तुम्हें वेट करवाया, आज हमारी एनिवर्सरी है, चलो डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनकर वो लड़का कॉल कट कर देता है। फिर वो शूलिंग से कहता है कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शूलिंग उसे थैंक्स कहती है। तभी जीशाओ बोला कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी आंटी हो ना, मेरा मतलब तुम हमारी फैमिली जैसी हो। वैसे अगर तुम ऐसे लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगी तो वो तो अपनी लाइन क्रॉस करेंगे ही, इसलिए तुम्हें नो कहना भी सीखना चाहिए। तभी शूलिंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की कंडीशन खराब है। शूलिंग उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है और जीशाओ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम बहुत वीक है और वो कभी भी कोमा में जा सकती है। ये सुनकर जीशाओ को फ्यूचर का एक सीन याद आता है, जिसमें उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी। ये सब याद करने के बाद वो शूलिंग से कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि यूही बाहर ही सोई हुई थी। जब वो अंदर आता है तो यूही उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने बाहर कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बचा कर रखा है। जीशाओ उससे पूछता है कि ल्यूजिंग ने आपसे क्या बात की।
यूही बोली कि वो मुझसे कह रहा था कि मैं जिंगनैन यूनिवर्सिटी को अपना गोल बनाऊं, पर क्या इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तभी जीशाओ बोला कि इसका मतलब वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। अब आपको काफी हार्डवर्क करना होगा ताकि सेम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले। इसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करती है और कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे देती है। रिजल्ट वाले दिन वो अपना मुंह छुपा कर घूम रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फेल हो गई होगी। ल्यूजिंग उससे कहता है कि तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है, क्या तुम्हें रिजल्ट देखने से डर लग रहा है। यूही बोली कि हाँ मुझे डर लग रहा है क्योंकि जब मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी तो मेरे लिए काफी एम्ब्रेसिंग होगा। लेकिन तभी ल्यूजिंग बताता है कि हम दोनों को सेम यूनिवर्सिटी मिली है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यूही भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में उन दोनों को एक स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। यूही ने अपनी स्पीच जीशाओ से लिखवाई थी जिसको वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और उसकी स्पीच भी इनकम्प्लीट थी। सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं लेकिन फिर ल्यूजिंग उसकी स्पीच को कंप्लीट कर देता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो यूही का पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है लेकिन ल्यूजिंग उसे बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीशाओ आकर उसे उठाता है और उससे कहता है कि आज आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। फिर वो उसे एक पेपर पढ़ने के लिए देता है जिसमें लिखा था कि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और कभी भी लास्ट नहीं आऊंगी। इसके बाद वो ब्रश करने जाती है तभी जीशाओ वहाँ आकर उसे एक और पेपर देता है जिसमें लिखा था कि मैं ल्यूजिंग को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी जीशाओ वहाँ आकर उसे एक और पेपर देता है जिसमें लिखा था कि मैं अपने सभी सीनियर से दूर रहूंगी। ये पढ़कर यूही बोली कि अगर कोई सीनियर ही मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर जीशाओ बोला कि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी हर वक्त आप पर नजर रहेगी। फिर वो जबरदस्ती उन तीनों पेपर्स पर उसके फिंगर लगवा लेता है। अगले सीन में वो उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यूही बोली कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जाओगे, वो भी साइकिल से। इस पर जीशाओ कहता है कि जब मैं छोटा था तब आप भी तो मुझे साइकिल से ही स्कूल ले जाया करती थी। इसके बाद वो उसे कॉलेज लेकर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में ल्यूजिंग मिल जाता है। वो ल्यूजिंग को रोककर कहता है कि मेरी साइकिल की चेन खराब हो गई है, क्या तुम इसे राइड दे सकते हो। ल्यूजिंग इसके लिए हाँ कह देता है। यूही वहाँ जाकर ल्यूजिंग को काफी टाइट पकड़ लेती है। ल्यूजिंग बोला कि रॉड बिल्कुल फ्लैट है, तुम्हें मुझे इतना टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों साथ में कॉलेज चले जाते हैं। वहाँ एक लड़की आकर उनसे कहती है कि मैं यहाँ फ्रेशर हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिल्डिंग ए कहाँ पर है। ल्यूजिंग बोला कि सॉरी हमें नहीं पता क्योंकि हम भी फ्रेशर हैं। इसके बाद वो अपने डॉर्म में चला गया। वहीं यूही भी अपने डॉर्म में जाकर अपनी रूममेट्स के साथ इंट्रोडक्शन कर रही होती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है कि ल्यूजिंग तुम्हें बुला रहा है। फिर वो ल्यूजिंग से मिलने के लिए चली जाती है लेकिन उसे अपने कपड़ों से काफी स्मेल आ रही थी तो वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम यूफेई है और ल्यूजिंग ने यूही को नहीं बल्कि इसी लड़की को बुलाया था। ल्यूजिंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम मिली थी, उन्होंने तुम्हारा फोन तुम्हें देने के लिए कहा है जो तुम घर पर भूल गई थी। तभी यूफेई उससे साथ में खाना खाने के लिए कहती है लेकिन ल्यूजिंग बोला कि नहीं मुझे काफी सारे काम है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद यूही जब वहाँ आती है तो उसे ल्यूजिंग वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो जीशाओ के पास कॉल करके बताती है कि पहले तो वो मेरा वेट कर रहा था, फिर बिना मिले ही पता नहीं कहाँ चला गया। तभी जीशाओ कहता है कि उन तीनों कंडीशंस को याद रखना जो मैंने आपको बताई थी, मैं हर वक्त आप पर नजर रख रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद यूही अपने पेपर्स उठा रही होती है तभी वहाँ उसका सीनियर यांग आता है जो पहले से यूही का फ्रेंड था, लेकिन जीशाओ ने उसे सीनियर से मिलने से मना किया था तो वो अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेती है ताकि अगर जीशाओ उस पर नजर रख रहा हो तो वो उसे ना पहचान पाए। यांग उससे कहता है कि तुम इस तरह छुप क्यों रही हो। इस पर यूही कहती है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं सीनियर से दूर रहूंगी। तभी यांग उससे कहने लगा कि हम सब सीनियर्स ने फ्रेशर पार्टी रखी है, मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। यूही वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी यांग बोला कि वहाँ सभी को मास्क लगाकर आना है इसलिए कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। ये सुनकर यूही वहाँ जाने के लिए हाँ कह देती है। वहीं दूसरी ओर हम यूफेई को देखते हैं जो ल्यूजिंग से कह रही थी कि मेरे पास फ्रेशर पार्टी के लास्ट 2 टिकट्स हैं, वहाँ जाकर हमें सभी सीनियर से मिलने का चांस मिलेगा, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। ल्यूजिंग बोला कि मुझे ये सब बोरिंग लगता है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। तभी उसके पास यूही का ईमेल आता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं अभी फ्रेशर पार्टी में हूँ और मैं एक बहुत बड़े डेंजर में हूँ। ये देखकर ल्यूजिंग यूफेई से तुरंत एक टिकट ले लेता है और फ्रेशर पार्टी के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यांग यूही से साथ में डांस करने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो यांग को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है। तभी वहाँ ल्यूजिंग भी आ जाता है। यूही उससे कहती है कि तुम्हें ऐसी जगह सूट नहीं करेगी। तभी ल्यूजिंग बोला कि क्या तुम ठीक हो, तुमने मुझे ईमेल किया था ना कि तुम डेंजर में हो। यूही बोली कि तुम में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या, अगर मैं डेंजर में होती तो क्या कंप्यूटर खोलकर मैं तुम्हें ईमेल करती। फिर वो उसे ईमेल दिखाता है और यूही समझ जाती है कि ये ईमेल जरूर जीशाओ ने किया होगा।
तभी वो देखती है कि जीशा उसी पार्टी में आया हुआ था और उस पर नजर रख रहा था। उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और साथ में ल्यूजिंग को भी वहाँ से ले जाती है। ल्यूजिंग जब अपने डॉर्म में जाता है तो देखता है कि उसके सभी रूममेट्स गेम खेल रहे थे। वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे भी सिखा सकते हो कि इस गेम में अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये सुनते ही सब लोग उसे सिखाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जिसके हाथ में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एक फॉर्म था और ये फॉर्म भरने के लिए उसे फीस चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास जो पैसे थे वो उनसे अपनी मॉम को डिनर के लिए ले जाता है। अगले सीन में यूही एक शॉप पर एक बास्केटबॉल देखती है जो उसने यांग को गिफ्ट में दी थी, लेकिन उसने वो बास्केटबॉल बेच दी थी और उसके पैसों से उसने टूर्नामेंट का फॉर्म भर दिया था। अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो सभी फॉर्म्स कलेक्ट करके सबमिट करवाने जा रहा था, लेकिन उसने अपने एक क्लासमेट का फॉर्म डस्टबिन में फेंक दिया और यूही ये सब देख लेती है। अगले सीन में यूही यांग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? कम से कम तुम्हें दूसरों के गिफ्ट की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। फिर वो उसे वो फॉर्म देती है जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था और उसे देखकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन वो ल्यूजिंग से साथ में क्लासरूम में चलने को कहती है, लेकिन ल्यूजिंग उसको अवॉइड करके वहाँ से चला गया। क्लास में जाने के बाद यूही उससे साथ में ब्रेकफास्ट करने को कहती है, लेकिन ल्यूजिंग इसके लिए मना कर देता है। यूही बोली कि सुबह खाना खाना शाम को 2 बार खाना खाने से भी ज्यादा बेटर होता है। अभी क्लास खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, तब तक हम फिनिश कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.